नमस्कार। यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम बात करेंगे कर्नाटक, और कर्नाटक की बात होगी तो बीजेपी की बात होगी, कांग्रेस की बात होगी, वहीं बात होगी जनार्दन रेड्डी की। जनार्दन रेड्डी यानी कहीं ना कहीं दक्षिण का एंट्री गेट माना जाता है कर्नाटक। और कर्नाटक दक्षिण की राजनीति में एक महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है। और जब कर्नाटक की बात होगी तो मल्लिकार्जुन खड़गे की बात भी होगी। वहीं बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा नाम जनार्दन रेड्डी। जनार्दन रेड्डी वो शख्स हैं जिनका जन्म बेल्लरी में हुआ था और पहली बार बीजेपी की सरकार बनाने में उनका अहम योगदान था। यही वो व्यक्ति था जिसने बीजेपी की पहली बार कर्नाटक में सरकार बनाई थी। बेल्लारी में जन्म लेने के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की। उसके बाद बीमा के क्षेत्र में हाथ आजमाया और यहां इनकी बहुत सारे लोगों से, बड़े बड़े लोगों से, आम जनता से मुलाकात हुई। उसके बाद जो सितारा चमका है, ये खनन के क्षेत्र में आए और खनन के क्षेत्र में आने के बाद बहुत बड़ी हस्ती हो गए। एक नाम और राजनीति में प्रभाव दिखने लगा। चाहे बेल्लारी से सोनिया गांधी चुनाव लड़ी हो तब चर्चा में आए। उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता चला गया, रेड्डी बंधुओं की जो मजबूती है, उनके दोनों भाई मिनिस्टर रहे हैं, एमएलए रहे हैं, वहीं खुद को उन्होंने स्थापित किया है। अब बीजेपी के लिए जो चिंता का सबब है, जो सबसे बड़ा प्रश्न है कि जनार्दन रेड्डी अपनी पार्टी की घोषणा कर चुके हैं, अपनी पार्टी बना चुके हैं। ऐसे में बीजेपी का क्या होगा, प्रश्न इस पर उठ रहे हैं। बीमा निपटान के क्रम में उनका कई प्रभावशाली लोगों से संपर्क हुआ था और यहीं से वो खनन की तरफ बढ़े थे। आज सालों बाद बेल्लरी के सबसे अमीर परिवार में इनकी गिनती होती है। सबसे अमीर परिवार। जब सोनिया गांधी इलेक्शन लड़ी थी बेल्लरी से, उस समय सुषमा स्वराज बीजेपी की उम्मीदवार थी। डटकर और जमकर काम किया जनार्दन रेड्डी ने और वहीं से टर्निंग पॉइंट था राजनीति में आने का उनका। यही रेड्डी बंधु येदुरप्पा के बेहद करीबी आ गए थे और येदुरप्पा और बीजेपी को कुछ ही लोगों पर भरोसा, या जिन्होंने बीजेपी को इतना मजबूत किया, दक्षिण के एंट्री गेट माने जाने वाले कर्नाटक में। यानी ओवरऑल जो नुकसान होगा हिंदी भाषी बेल्ट में, जैसा कि आकलन किया जा रहा है कि 2019 में जो परिणाम देखने को मिले थे, एक पीक था बीजेपी का हिंदी भाषी क्षेत्रों में, वहां इस बार नुकसान देखने को मिल सकता है। अब प्रश्न उठता है कि इस नुकसान की जो सीटें कम होंगी लोकसभा की हिंदी भाषी क्षेत्रों में, उनकी भरपाई कैसे होगी, कहां से होगी। पिछली बार हमने देखा था बंगाल में अच्छा प्रदर्शन किया था बीजेपी ने और बहुत सारी सीटें हासिल की थी। इस बार ऐसा कौन सा राज्य है जहां बीजेपी को बढ़त मिलेगी। कर्नाटक का नाम भी उसमें लिया जाता था, लेकिन कर्नाटक में जनार्दन रेड्डी बंधु ने अपनी पार्टी बनाकर कहीं ना कहीं बीजेपी को मुश्किलें खड़ी जरूर कर दी। 1999 में जब सोनिया गांधी बेल्लरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने गई थी, उस चुनाव में जनार्दन रेड्डी खड़े थे सुषमा स्वराज के साथ
यही सुषमा स्वराज रेड्डी ब्रदर्स के संपर्क में आई और बीजेपी में रेड्डी का कद बढ़ता चला गया। कहा यहां तक जाता है 2008 में भी जब पहली बार सरकार बनी कर्नाटक में, तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जनार्दन रेड्डी ने। कर्नाटक में जनार्दन रेड्डी का जाना, येदियुरप्पा का नाराज होना, दोनों जो कारण हैं, कर्नाटक की राजनीति में महत्वपूर्ण मोड़ देखने को मिल सकता है। आप क्या राय रखते हैं? कमेंट्स करिए। ऊंट किस करवट बैठेगा, सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं। कर्नाटक का चुनाव और 2024 में लोकसभा का चुनाव, आप क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट्स करिए। आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं। वहीं पुनः आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।